थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि वो कत्ल मैंने किया था। फिर क्या करूं? तुम्हारी बात मान लूं? तुमसे शादी कर लूं? ये कन्फेशन तुम्हारी और मेरी शादी की वजह बनेगा? मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। तो सबसे पहली बात, वो कत्ल मैंने नहीं किया था, और अगर किया भी था, क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे इस तरह मुझे ब्लैकमेल करने से मैं तुम्हारे शिकंजे में आ जाऊंगी? हाँ, जाओ, नहीं करनी मैंने तुमसे शादी। तुम्हारा जो जी में आए करो, मैं टस से मस नहीं होने वाली। जाओ। जाना जी, तुम I mean, आपको क्या हो गया? आप तो नाराज ही हो गई। मैं तो सिर्फ आपको मनाने के लिए कर रहा था ये सब। जितनी तुम्हारी उम्र है ना जुनैद, उतना तजर्बा है मेरा, समझ आई? एक बात बताओ, क्लास 2 की बच्ची की क्या उम्र होती है? कुछ अंदाजा है तुम्हें? 7 साल। 7 साल की उम्र में मुझे यह एहसास दिला दिया गया था कि इस दुनिया में औरत पैदा होना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं अम्मी से अक्सर पूछा करती थी, अम्मी अबू भाई से ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? अम्मी कहती हैं, जब तुम बड़ी होगी ना, तो तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी आएगा, एक मर्द आएगा जो तुम्हें सारी दुनिया से बढ़कर प्यार करेगा, उसके लिए तुम खास होगी। पता है, काफी अर्से तक मुझे लगा अम्मी ठीक ही कहती थी। शाहजहां की बातें ऐसी थी, उससे ऐसे ही लगता था उसके लिए सबसे खास मैं ही हूं। वो मेरी खातिर पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, कुछ भी कर सकता है। मगर पता क्या हुआ? वो भी वैसा निकला जैसा मेरा बाप और भाई था। चंद खून के रिश्तों को बचाने की खातिर उसने मुझे ही छोड़ दिया। और सरमत की तो बात ही नहीं करते, नहीं करते बात। तुम भी तो ऐसे ही हो, शाहजहां और सरमत जैसे। क्या अलग है तुम्हें, मुझे बताओ। तुमने मायरा की खातिर पहले अपनी माँ को छोड़ा, आज मेरी खातिर मायरा को छोड़ा, कल किसी और की खातिर तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं नहीं जहाना जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा? मैं तो आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये ना सुनो ना जुनैद, तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात मैंने जिंदगी में क्या की? मैंने लोगों की बातों में आना छोड़ दिया। तुम भी ना ये बात समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो। मैं तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी का इतना कोई बड़ा फैसला नहीं करने वाली। सही नहीं है ये, निकाल दो अपने दिमाग से। लेकिन जहाना जी, वो सारे वादे, वो सब क्या था? उनका क्या? मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया। कोई किया है तो मुझे याद करवा दो, मुझे नहीं याद आता। जहां तक मुझे याद है, शादी की बात हमेशा तुम करते थे, मैंने कभी नहीं की। मैं थी जो बार बार तुम्हें मना करती थी, और मैं क्या कहा करती थी कि तुम मायरा का ख्याल रखो। मैंने कभी तुमसे वादा नहीं किया। बोलो, याद करवाओ मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, आपने मुझसे ऐसा कोई वादा नहीं किया, मुझे पता। लेकिन वो सारी बातें जो आप मुझसे किया करती थी, वो सब क्या था फिर? चलो देखो, अगर मेरी खुश अखलाकी को तुम मोहब्बत समझ बैठे तो इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है ना। मैं तो अच्छी इंसान हूँ, मैं तो सबसे ही बात अच्छा मिलती हूँ। कभी मैंने तुमसे, मुझे बताओ, कभी कहा हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? कभी कहा मैंने? नहीं जहाना जी, प्लीज आप मेरे साथ ऐसी बातें मत करें। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। प्लीज मुझसे शादी कर लें। कोई किसी के बगैर नहीं मरता, मुझे देख लो, मैं शाहजहां के बगैर जिंदा हूँ, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। आप बार बार शाहजहां का नाम क्यों लिया करती हैं? जेलस हो रहे हो? ओह, अच्छा चलो मजे की बात बताती तुम्हें। उस दिन जब तुम मायरा को तलाक दे रहे थे, शाहजहां आया था यहाँ, क्या यहीं बैठा जहाँ भी तुम बैठे हो। क्या?
मगर आप शाहजहां से मोहब्बत तो नहीं करती? ऐसा मैंने कब कहा? 1000 शिकायतें होंगी मुझे उससे, मेरी ज़िंदगी में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है, और ये बात मैंने उसको बताई है, उसे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मोहब्बत मैं उससे हमेशा करूँगी। 9 साल के बाद आया था वो, 9 साल के बाद। लेकिन जानते हो, अगर वो ना भी आता ना, तो मेरी ज़िंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जब मैंने उसके बारे में ना सोचा। बहुत प्यार करती हूँ उससे, बहुत। तुम भी ये बात अपने ज़हन-नशीं कर लो, अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। शाहजहां की जगह तो बैठ सकते हो, लेकिन मेरी जिंदगी में शाहजहां की जगह कभी नहीं ले सकते। कुछ खाओगे? केक बनाया मैंने आज, लाऊं? लाती हूँ तुम्हारे लिए। एक सवाल पूछूं? पूछ। मैंने ना आपके बारे में एक अजीब सी बात सुनी है। खबर ये नहीं है कि तुमने मेरे बारे में अजीब सी बात सुनी है। खबर ये होती जब तुम मुझे आके कहते कि जहाँ रहा, मैंने आपके बारे में कोई अच्छी बात सुनी है। अब ऐसी बात भी नहीं है, बहुत अच्छी हैं आप। क्या सुना है मेरे बारे में, बताओ। छोड़े ना, रहने दें, कोई और बात करते हैं। नहीं, अब तो बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो मैं नाराज हो जाऊँ, और मैं जानती हूँ तुम मेरी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो है। तो फिर क्या सुना है मेरे बारे में? मैंने सुना है कि आप नए शादीशुदा कपल्स को अपना घर किराए पर देती हैं और फिर उनकी तलाक करवा देती हूँ। हाँ, फिर तो ये भी सुना होगा कि मैं शादीशुदा कपल्स में से शौहर के साथ मोहब्बत का खेल रचाती हूँ, और जब वो पूरी तरह मेरे शिकंजे में जकड़ जाता है तो मैं उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करके उनकी तलाक करवा देती। हाँ बिल्कुल, यही सुना है मैंने। फिर यकीन किया तुमने? नहीं, मैं इस तरह की बात पर यकीन कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता आप ऐसी हो ही नहीं सकती। मेरी एक बात मानोगे? जिंदगी में इतनी जल्दी कभी किसी की बात पे यकीन मत करना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। एक शेर सुनाओ। इरशाद। ना चाहो किसी को इतना आगाज सफर में, ना चाहो किसी को इतना आगाज सफर में, पिछड़ेगा तो एक एक अदा तंग करेगा। आदाब।